नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं वंदना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सहकारिता मंत्री जी। सर, विश्व भर में सहकारिता सम्मेलन होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में सर? ये देखिए, पाटलिपुत्र की धरती पर ये बड़ा अच्छा संयोग बना है कि हम लोग 22, 23 और 24 प्रधानमंत्री जी का जो सपना रहा है और लक्ष्य उन्होंने तय किया था, किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करना, तो कैसे हम कर सकते हैं, इसी पर सेमिनार हम लोगों ने किसानों की आमदनी दोगुना करने में कृषि और सहकारिता की भूमिका, इस विषय पर 22 फरवरी से 24 फरवरी तक एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सहकारिता समागम सम्मेलन कह लीजिए, जिसमें देश भर की बड़ी हस्तियां जो सहकारिता जगत से जुड़ी हैं वो आएंगी और बिहार राज्य के सभी किसान बंधु जो विभिन्न जिलों के पैक्स जो हमारा यूनिट के रूप में काम करता है, एजेंसी के रूप में, उसके भी सब जानकार लोग और सहकारिता क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी इसमें आएंगे। मैं मंत्री होने के नाते उनका स्वागत भी करता हूं और उनको निमंत्रण भी देता हूं। एक बड़ा अवसर है बिहार राज्य के लिए कि हम लोग इस तरह का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, आपके विभाग द्वारा कृषि को क्या कुछ इस बार मिलने वाला है लाभ सर? देखिए, हम लोगों का तो मुख्य कार्य धान की अधिप्राप्ति का काम होता है। अभी धान्य मुख्य फसल है बिहार की, तो अभी हम अधिप्राप्ति का काम हमारा चल रहा है। इसके अलावा हम लोग फसल सहायता योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में योजना लागू हुई खरीफ 2018 से, और मैं बताता हूँ ये खरीफ 2018 में जहाँ सिर्फ 11.5 लाख किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन कराया था फसल सहायता के लिए, इस बार खरीफ 2019 में ये डेटा 25 लाख से ऊपर चला गया। दूसरा एक और उत्साहित करने वाला डेटा है कि पहले जो सरकार की विभिन्न योजनाएं चलती थी किसान भाइयों की मदद के लिए, उसमें किसान भाई जो रजिस्ट्रेशन कराते थे वो 45 से 47 लाख रुपया, 45 से 47 लाख किसान भाई रजिस्ट्रेशन कराते थे, लेकिन अब ये संख्या 1 करोड़ 20 लाख को पार कर गई। तो सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ किसान भाइयों तक हम पहुंचा पा रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं कि किसान भाइयों की आमदनी हम बढ़ा लें और दोगुना कर दें, तो किसान भाइयों को बड़ी राहत होगी। इस कारण से भी कि हमारा देश तो कृषि प्रधान राज्य है और जब तक किसान और गाँव मजबूत नहीं होगा तब तक देश की अर्थव्यवस्था और देश के अर्थशास्त्र को बहुत मजबूती और शक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। और इसी के निमित्त हम एक बड़ा सेमिनार भी आयोजित हम सब लोग कर रहे हैं। सर, अभी बिहार में तेजस्वी यादव 23 तारीख से बेरोजगारी यात्रा निकालने वाले हैं और बस को लेकर के काफ़ी कुछ बवाल भी मचा, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अब देखिए, लोकतंत्र में चुनावी वर्ष है तो सबको यात्रा करने का अधिकार है। अब तो नेता प्रतिपक्ष हैं और बजट सत्र में नहीं रहते हैं। पिछले बजट सत्र में एक दिन भी नहीं आए। जनता के महत्वपूर्ण सवाल पर और जनता के खर्चे का लेखा जोखा जहां तय हो और इतने महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद पर रहते हुए इस तरह का कैजुअल अप्रोच अपने आप में दिखाता है कि चुनावी वर्ष है तो भी बेरोजगारों की चिंता होगी। लोकतंत्र में तो विपक्ष भी सरकार का हिस्सा होता है, तो विपक्ष के नेता के नाते जो जिम्मेदारी उनको विधानसभा में निभानी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं घोर अभाव दिखा है। और अब बेरोजगारी यात्रा पर निकले हैं तो जनता तो जनार्दन होती है, जनता सब समझती भी है और जानती भी है। सर, एक मेरा लास्ट सवाल है, इस साल चुनावी साल है, इसमें आपके विभाग द्वारा क्या कुछ तैयारियां चल रही है और आपका उसमें क्या उपलब्धि रहेगा सर? देखिए, हमारा विभाग तो सालों भर काम करने वाला विभाग है, किसान से गाँव से जुड़ा हुआ विभाग है। तो हम तो लगातार, जैसे एक बड़ी उपलब्धि हम लोग ये मानते हैं सरकार की भी, कि जैसे हमने हर घर को बिजली पहुंचाया सरकार ने, अब हम हर खेत को बिजली पहुंचा रहे हैं। तो सबसे बड़ा है कि सभी किसान भाइयों को खेतों तक बिजली चली जाए, ताकि उनके पटवन का खर्चा जो 1 एकड़ में 2000 था वो हम लोग 200 रुपये ला दें। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी उपलब्धि हम सब लोगों की होगी और किसान भाइयों की आमदनी दोगुना करने में एक बड़ा महत्वपूर्ण काम हो जाएगा। तो ये खबर सिर्फ किसान भाइयों के लिए है। आपको क्या कुछ लाभ अब तक के मिला है और क्या लाभ मिलने वाले हैं वो साफ तौर से मंत्री जी ने कहा, और आप भी इस चीज़ को सुनिए और अपने परिवार के साथ में इस खबर को खूब शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।